नमस्कार। यदि आपकी गेहूं 60 से 75 दिन के बीच की हो गई है तो आपको इस टाइम पर कौन सी उर्वरकों का या किन तरीकों का यूज करना है जिससे आप फसल गिरने से तो रोक पाएंगे, इसके साथ साथ पौधा आपका मजबूत खड़ा रहेगा, बालियों की लंबाई बढ़ेगी और बाली मोटी भी निकलेगी। तो इस टाइम पर आपको कुछ हम ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनको आप यूज करके आसानी से ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो तरीके बता रहे हैं आपको बहुत फालतू खर्चा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम फालतू में कोई फालतू उर्वरकें या फालतू तरीकों को यूज कर लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो जानकारी दे रहे हैं वो एक अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। कोई फालतू का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है और मात्र सामान्य कुछ पैसा ही आपको खर्चा करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि जो आप पैसा इस समय पर लगा रहे हैं उसका कई गुना फ़ायदा आपको गेहूं की फसल में होगा। प्रायः जब 60 से 75 दिन की गेहूं होती है तो इस टाइम पर हमको तीसरी या बहुत से क्षेत्रों में चौथी सिंचाई करने का समय हो चुका होता है। तो जब आप इस समय सिंचाई कर रहे हो तो सिंचाई करने के बाद में आपको कुछ दवाएं जस्ट पहले का होता है, यानी बालियां बनने की अवस्था जो अंदर बनती हैं उसके पहले की अवस्था होती है। और इस टाइम पर हमको मात्र 2 उर्वरकों का यानी 2 चीज़ों का यूज करना चाहिए। एक तो ग्रोथ प्रोमोटर जिसका नाम है लिहोसिन। आप लिहोसिन की 100 ml मात्रा, मात्र 100 ml मात्रा लेकर के 1 एकड़ खेत में स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप इस समय इस लिहोसिन का स्प्रे करते हैं तो लिहोसिन काम क्या करता है, पौधे की जो इस समय फालतू की बढ़वार होती है यानी हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है तो उसको ये कंट्रोल कर लेता है। जब उसकी हाइट बढ़ने से रोकता है तो जो पौधा है, पौधे की मोटाई होगी, पौधा मजबूत होगा, तना मजबूत होगा। अब जब तना मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है बालियाँ निकलने के बाद जब तना मजबूत खड़ा रहेगा तो गिरेगा नहीं। यदि आप इसको इस समय यूज करते हैं तो आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे लेकिन लाभ काफ़ी होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है यदि फसल गिर जाती है तो उत्पादन लगभग 80 से 95% तक भी नुकसान हो जाता है। तो इसका यूज करने से आप फसल गिरने से आसानी से बचा सकते हैं। दूसरी चीज़, इस टाइम पर जो है पौधे को फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। इस समय नाइट्रोजन की पौधे को आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले जो आप नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देते हैं वो पौधे को मिला करती है, तो नाइट्रोजन पौधे को मिल जाती है। लेकिन ये लंबे समय हो जाता है जब आप उर्वरकों को बुआई के टाइम पर यूज करते हैं। तो इस समय आपको फास्फोरस और पोटास 2 उर्वरकों को दे देना है। अब 2 उर्वरकों को आपको मिट्टी में देना नहीं है। मिट्टी में देने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसकी लंबी प्रोसेस होती है, तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसका आपको स्प्रे करना है। अब जो लिहोसिन आप 100 ml मात्रा ले रहे हैं और उसके साथ में 05234 की लगभग 2 किलोग्राम मात्रा ले करके 1.5 से 2 किलोग्राम मात्रा के बीच में आपको रखना है। तो इसमें फास्फोरस और पोटास दोनों की आप पूर्ति कर पाएंगे और दोनों को एक में मिला करके भी स्प्रे कर सकते हैं। दोनों को जब आप एक साथ स्प्रे करें तो ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए और पर्याप्त नमी हो, खेत में ओस ना हो यानी पौधा गीला ना हो, उसी टाइम पर आपको इसका स्प्रे करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि यदि बादल छाए हैं तो ऐसा ना हो कि 2-3-4 घंटे में बारिश हो जाए, या 2-3 घंटे में बारिश होने की संभावना होती है 6 घंटे के पहले। तो आपको 1 या 2 दिन रुक करके जब बारिश निकल जाए उसके बाद ही स्प्रे करना है। जब आप इसका स्प्रे कर देंगे जो फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होगी, इससे पौधे में मजबूती बनेगी, पौधा में जो बालियाँ निकलेंगी वो अच्छी मोटी और दाने भी चमकदार बनेंगे। तो ये आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। जो लिहोसिन यूज करेंगे तो उससे पौधे की हाइट को कंट्रोल करेगा, पौधा मोटा होगा, तने में मजबूती आएगी जिससे फसल गिरने से बच जाएगी। तो मात्र आपको ये 2 उर्वरकें यानी 2 चीज़ें यूज करना है, बाकी फालतू का खर्चा नहीं करना है। फालतू के खर्चे से आपको इतना फ़ायदा तो नहीं मिलने वाला है जितना आप खर्च कर देंगे। तो इसका आप ज़रूर यूज कीजिए और आप इसका लाभ लीजिए। यदि आपने पहले से यूज किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कितना बड़ा फ़ायदा मिला, जिससे अन्य किसान भाइयों को भी हेल्प मिल सके। तो और भी अच्छी जानकारी के लिए चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ऐसी जानकारी आपको हम समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।